दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। ऐसे ही आज हम आपको दुनिया में मौजूद 5 ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। नंबर 5, नाज़का लाइंस। साउथ अमेरिका में मौजूद पेरू देश, जहां जमीन पर विशाल आकृतियां बनाई गई हैं। ये आकृतियां इतनी विशाल स्तर पे बनाई गई हैं कि इन्हें जमीन से देख पाना नामुमकिन है। इसे सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। ये विशाल चित्र 1300 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है। इनमें कई सारे जानवर, पेड़ और जियोमेट्रिकल आकृतियां बनाई गई हैं, जिसमें से कुछ आकृतियां तो लगभग 900 फीट लंबी हैं। इन आकृतियों को आर्कियोलॉजिस्ट टोरिबियो मेजिया एस्केपे ने 1927 में हवाई भ्रमण के दौरान खोजा था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन आकृतियों को लगभग 2000 साल पहले नाज़का सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया था। लेकिन इन हैरान कर देने वाली आकृतियों को देखने के बाद सबके मन में ये सवाल आया कि इतनी सटीकता से इतने विशाल चित्र उस समय नाज़का सभ्यता के लोगों ने कैसे बनाए होंगे, जिस टाइम उड़ने जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें कैसे पता चलता था कि वो सही दिशा में चित्र बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अहम सवाल तो ये था कि इन्हें बनाने का कारण क्या रहा होगा, जो उन्होंने हजारों किलोमीटर तक इतनी विशाल आकृतियों को बनाया। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि नाज़का सभ्यता के लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए ये आकृतियां बनाते थे। उनका मानना था कि आसमान से उनके देवता उन्हें देख रहे हैं, जो इन आकृतियों को देखकर खुश होंगे और बारिश होगी। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि नाज़का सभ्यता के लोग काफी बुद्धिमान थे। वो इन चित्रों से खगोलीय स्थिति को जानने की कोशिश करते थे और ये रेखाएं उनके लिए एक कैलेंडर का काम करती थी। नंबर 4, मडोना विद सेंट जोआनिनो। ये पेंटिंग 15वीं सेंचुरी में डोमेनिको गिरलांदियो ने बनाई थी। ऐसे देखने में तो ये पेंटिंग नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो पीछे एक आदमी अपने सर पे हाथ रख के आसमान में किसी यूएफओ जैसी उड़ती हुई चीज को देखने की कोशिश कर रहा है। और यही बात इस पेंटिंग को काफी रहस्यमयी बनाती है। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय के लोगों को भी यूएफओ दिखाई दिया करते थे और वो एलियंस के कांटेक्ट में थे, जो कि पेंटर डोमेनिको गिरलांदियो ने अपने इस पेंटिंग के जरिए हमें बताने की कोशिश की है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये एक धार्मिक पेंटिंग है और वो आसमान में उड़ती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक देवदूत है। जो भी हो, लेकिन वो चीज किसी भी तरह से किसी देवदूत की तरह दिखाई नहीं देती है। नंबर 3, स्मॉलेस्ट स्केलेटन एटा। साल 2003 में चिली के एटाकामा रेगिस्तान में एक ऐसा स्केलेटन मिला जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। असल में ये कंकाल सिर्फ 6 इंच का ही था। इतना छोटा और अजीबोगरीब बनावट वाला ये कंकाल देखकर सभी हैरान हो गए थे। इस स्केलेटन का नाम एटा रखा गया और इस पे रिसर्च शुरू की गई। इस स्केलेटन के हेड और बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर कुछ लोग इसे एलियंस से जोड़ने लगे थे, क्योंकि जहां आम इंसानों में 12 रिब्स पाए जाते हैं, वहीं इस कंकाल में सिर्फ 10 रिब्स ही थे। रिसर्च के दौरान पता चला कि ये करीब 40 साल पुराना कंकाल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये किसी भ्रूण का कंकाल हो सकता है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसे पूरी तरह से सच नहीं मानते। नंबर 2, ईस्टर आइलैंड। चिली से 3000 किलोमीटर दूर समुंदर के बीच एक ऐसा आइलैंड है जहां अजीब सी आकृति वाली मूर्तियां मौजूद हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ एक भी इंसान मौजूद नहीं है। इस आइलैंड को पहली बार 1722 में जैकब रोज़गेवन नाम का एक यूरोपियन एक्सप्लोरर ने खोजा था। जब वो पहली बार इस आइलैंड पर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ विशालकाय मूर्तियां समुंदर की तरफ पीठ करके खड़ी हैं। लेकिन जब उन्होंने इस आइलैंड को और अच्छे से एक्सप्लोर किया तो उन्हें ऐसी सैकड़ों मूर्तियां मिली, जिनमें कुछ मूर्तियां खड़ी और कुछ लेटी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। इस आइलैंड को लेकर कई सवाल आने लगे कि इतनी विशाल मूर्तियां क्यों, कब और किसने बनाई होंगी। 2012 में इन मूर्तियों को बाहर निकाला गया तो पता चला कि इन मूर्तियों का सिर्फ सर ही नहीं बल्कि पूरा शरीर भी मौजूद है। ऐसे तो हर मूर्तियों की लंबाई अलग अलग है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी मूर्ति की लंबाई करीब 33 फीट और वजन में 80,000 किलो का है। नंबर 1, स्टोनहेंज। दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों की बात होती है तो स्टोनहेंज का नाम सबसे पहले आता है। इंग्लैंड में मौजूद ये एक ऐसा एंशियंट स्ट्रक्चर है जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका। कार्बन डेटिंग प्रोसेस से पता चला है कि इन्हें लगभग 5000 साल पहले बनाया गया होगा। ये मॉन्यूमेंट पहले कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन वक्त के साथ इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। इनमें कुछ पत्थरों का वजन 4 टन है तो कुछ पत्थरों का वजन 40 टन तक है। पर सोचने वाली बात यह है कि उस टाइम बिना किसी आधुनिक मशीनों के इतने बड़े और भारी पत्थर इस जगह पर कैसे लाया गया होगा और इनके ऊपर कैसे रखा गया होगा। वहीं एक और सवाल ये भी है कि ऐसा स्ट्रक्चर किस वजह से बनाया गया होगा। क्या ये एक धार्मिक स्थल है या किसी का मकबरा?
दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।